हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला होता है ना, सबसे बेसिक इंटीग्रेशन x की पावर n और dx। इसका फॉर्मूला अगर x की पावर n इस तरीके से हो तो ये क्या बनता है, ये बनता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। ठीक है ना। इसमें जो पावर होती है वही इसका डिनोमिनेटर होता है और प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। ठीक है ना। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इंटीग्रेशन अगर एक्सपोनेंशियल में हो, e की पावर x टाइप का हो। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ x और यहाँ n है, यहाँ वेरिएबल में x लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस c, ए एज इट इज होता है, सबको पता होगा। अगला फॉर्मूला अगर लिखना है a की पावर x और dx अगर लिखना है तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन में log e a और प्लस c। क्लियर है। ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमें सीखने हैं। ठीक है। अगला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ फोर्थ वाला। इंटीग्रेशन में अगर साइन एक्स का अगर आपको लिखना हो तो साइन एक्स डी एक्स होता है कितना, माइनस का कॉस एक्स और प्लस में सी। ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर कॉस एक्स लिखना हो तो कॉस एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स का होता है प्लस में साइन एक्स, है ना, और प्लस में सी। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे भी लिखते हैं। आइए सिक्स्थ वाला लिखते हैं। इंटीग्रेशन साइन कॉस हो गया, अब टेन का लिखते हैं तो टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स का कितना होता है, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स और प्लस सी, और लॉग के साथ अगर आप चाहें तो मॉड्यूलस लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स, है ना, और मॉड्यूलस में और प्लस में सी और माइनस का लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है। सातवां वाला देखिए, इंटीग्रेशन कॉट एक्स और डी एक्स अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे लॉग साइन एक्स और प्लस में सी। ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही आठवां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन साइन कॉस टेन कॉट तक पहुंच गए। अगर सेक एक्स का एक साथ लिखना है, सेक एक्स का लिखना है तो ये हो जाएगा लॉग में, है ना, या मॉड्यूलस लगा लीजिए, मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, और प्लस में सी। अगला नौमा देखिए, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स का अगर लिखना है तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स और प्लस में सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख लिए हैं। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, 4-6 बार आपको जब भी टाइम मिलता है, फुर्सत में बैठते हो, ठीक है, आपके पास मन होता है आपको, लाओ लिख के देखते हैं, तो एक बार ट्राई करिए। सारे साइन के सारे लिख लीजिए, साइन का, कॉस का, टेन कॉट से कॉसेक, सबकी प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी लगने लगेंगे। ठीक है ना। अभी देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, उनके स्क्वायर का करते हैं, उनके स्क्वायर वालों का सबका करेंगे। तो आइए ये मैं मिटाल देता हूँ और उसके बाद अगला फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज सारे के सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है। बस 4-6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इनको लिख लिख के। ठीक है। किसी को याद नहीं होते हैं, सबको ऐसे ही याद होते हैं। ठीक है ना। बस धीरे धीरे जो भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको याद हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो दिक्कत आती है उनको। ठीक है। तो अगला लिखते हैं। आइए अगला, अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स लिखना हो, ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आपको करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2a का, cos 2a बराबर होता है कितना, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, पढ़ा। और यहाँ से साइन स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना। इस चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में 1 माइनस का cos 2x और अपॉन में 2, है ना, और ये dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका इंडिविजुअल अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन में 1/2 dx हो जाएगा और माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन में cos 2x और ये dx हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से 1/2x, इसका तो 1/2x मिल जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा 1/2 और इंटू कॉस का होता है कितना, sin 2x, है ना, और अपॉन में 2 और प्लस c बनेगा। तो फाइनली इसका बन जाएगा 1/2x माइनस का 1/4 और sin 2x, है ना, और प्लस में c।
तो ये बनेगा किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स का बनाया है वैसे ही आप डायरेक्ट में कॉस स्क्वायर एक्स का बना सकते हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आ जाए तो आप फिर से कॉस वाला यहाँ आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस 2x है ना, और अपॉन में 2 और dx। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख दूँ 1/2x प्लस 1/4 और साइन 2x और प्लस में c। देखो कितना अंतर है, यहाँ माइनस लगा और यहाँ प्लस लगा, इतना ही सा अंतर है। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के फॉर्मूले आप डायरेक्ट लर्न तो नहीं करने, बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में डाल दीजिए कि कैसे इनको निकाला जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम लोग tan स्क्वायर एक्स का सीखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। चले आगे, चलिए अगला फॉर्मूला लिखते हैं 12th वाला। अगर आपको आता है कि tan स्क्वायर एक्स का लिखना हो तो tan स्क्वायर एक्स का कैसे लिखोगे, आप इसको लिख लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 है ना, और dx लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होता है। sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स का अगर चाहें तो आप अलग अलग कर लें। देखो sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस का इंटीग्रेशन 1 और dx, इसका हो जाएगा tan x है ना, और प्लस या माइनस लगेगा माइनस का x और प्लस का c, ये हो जाएगा किसका, tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स का, ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरीके से जैसे हमने tan स्क्वायर एक्स का लिखा वैसे ही आप cot स्क्वायर एक्स का लिख सकते हो। लिख के बताएंगे आप लोग, अपने आप लिखेंगे, बताइए। 13 फार्मूला मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स और dx का। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 और dx इसको लिख लीजिए, ठीक है। cosec स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस का cot x है ना, और माइनस का x और प्लस में c, ये इसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया और कॉट स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर तो हमने यही बता दिया। तो देखो सेक स्क्वायर का कितना होता है, सेक स्क्वायर का tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x होता है। तो सारे स्क्वायर में भी बता दिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट, सेक, कॉसेक एक्स सारे सिंगल पावर में सीख लिए। फिर डबल पावर में भी सीख लिए कि साइन स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, और कॉट स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, और सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर की डायरेक्ट हमें याद ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आइए आगे के फॉर्मूले याद करते हैं। फॉर्मूला नंबर 14, कोई नंबरिंग नहीं है, बस हम ऐसे लिखे ले रहे हैं। 14 में क्या है, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, ठीक है। आइए आगे के जो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से हैं। इंटीग्रेशन में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और डी एक्स, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a और tan इनवर्स x/a, कितना 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है इसका। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हो 15 इंटीग्रेशन में 1 में एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और डी एक्स अगर लिखा हो तो ये हो जाएगा 1/2a है ना, लॉग, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस का a अपॉन में x प्लस a है ना, और प्लस c लगा देंगे। यही चीज़ अगर ऐसे लिखी हो, देखो ध्यान से देखना, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके लिखी हो तो कैसे हो जाएगा, तब भी ऐसे ही हो जाएगा 1/2a है ना, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बनेगा, ठीक है ना। अगर ए आगे है तो हमेशा यहाँ प्लस वाला ऊपर आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब यही सारे फॉर्मूले जिनमें अंडर रूट और लगा होगा, देखो 16 हो गए, यहाँ अगर 17 आपको लिखना हो ऐसा वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में 1 अंडर रूट में लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स है ना, ऐसे ही 17 वाला, 18 वाला फार्मूला लिख देंगे, ऐसे 19 वाला, ठीक है। तो मैं मिटाल के लिखता हूँ, ठीक है, मैं मिटाल के यहीं लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। फार्मूले यही रहेंगे, बस इनमें सभी में क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो आइए अंडर रूट लगने पे क्या चेंजेस होगा इनमें, आइए देखते हैं, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 17
17 इंटीग्रेशन 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर डी एक्स है तो ये हो जाएगा लॉग, है ना, एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग और याद करने का भी प्रयास करिए, है ना, आप लोग याद करने का भी प्रयास करिए, आपको याद हो जाएगा। 18 वाले देखिए, इंटीग्रेशन 1/√में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और अगर डी एक्स ऐसे है तो ये हो जाएगा लॉग, है ना, मॉड्यूलस में ही होता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो एक्स प्लस अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना, और प्लस में सी। इसी तरीके से 19वां फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/√, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर बनेगा तो ये हो जाएगा लॉग, नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस में सी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमने अंडर रूट वाले सारे लिख दिए। ठीक है, इन क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सारे फॉर्मूलाज की, और आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो अगले फॉर्मूला हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इनको सीखते हैं। ठीक है, 20वां फॉर्मूला 20th, है ना, फॉर्मूला नंबर 20 सीखेंगे अब हम लोग। आइए 20th फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन में अगर कहीं ऐसे आ जाए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स आ जाए तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। x/2 अंडर रूट में जो भी लिखा वो ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, और प्लस में ए स्क्वायर/2, है ना, और लॉग, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। यही चीज़ अगर 21 लिखना हो और हम यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और डी एक्स, है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर/2 लॉग, ठीक है ना, मॉड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये 22 अगला फॉर्मूला सीखेंगे इंटीग्रेशन में, क्या कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का बन जाएगा x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में ए स्क्वायर/2, है ना, और साइन इनवर्स x/a और प्लस ए। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, बस हम लोग आखिरी पे हैं, एक प्रोडक्ट रूल सीखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और आइलेट्स एक रूल सीखेंगे, और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला आपसे आराम से याद हो गए, और इनकी 2-4-6 बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलें आगे करें। अभी अगला है 23। तो देखो 23 में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला याद करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। 23 शायद, है ना, ठीक है, क्लियर। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा हो इंटू सेकेंड फंक्शन लिखा हो और डी एक्स लिखा हो। ये चीज़ अगर लिखी हो तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, ठीक है ना, और माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव करना है, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और dx, और जो भी फुल जो ये पूरी चीज़ आएगी उसका होल dx होना है। ठीक है ना, इस चीज़ को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और यहाँ प्रोडक्ट रूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, पक्का समझ आ गया। यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत आती है कि जैसे आपको पता है कि सारे के सारे दुनिया में जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ऐसे ही सारे के सारे फंक्शंस इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होता है, ठीक है ना, क्लियर है, उसको सेकंड मानते हैं। ठीक है ना, और जिसका डिफिकल्ट होता है उसको फर्स्ट मानते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक रूल होता है जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने में हमारी मदद करता है, उस रूल को कहते हैं आइलेट रूल। देखो क्या होता है, आइलेट, ठीक है। इसमें आई का मतलब होता है इनवर्स,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे एल होता है, इसको बोलते हैं लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तीसरा होता है अलजेब्रिक, फंक्शंस, ठीक है। अगला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, लास्ट वाला होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्लियर है। इसी ऑर्डर में हम ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दो फंक्शन है और इनमें से आइलेट में जो पहले आएगा, इस क्रम में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके अगर देखें, ठीक है ना, तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है और यहाँ पे मैंने लिखा x इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, और dx। अब हमें कौन सा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है ना, ये चीज़ अगर सीखनी है तो देखो यहाँ क्या है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है a है, ठीक है ना, और एक आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना, l है, ठीक है ना। तो a है और l है, तो देखो पहले कौन आता है इस आइलेट में, a और l में पहले कौन, l आता है। तो इस वाले फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे और इस दूसरे वाले को आप सेकंड मानेंगे। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हुए होंगे, और अगर याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है ना, और आप भी अपनी तरफ से 1-2 बार प्रैक्टिस करिए लिखने की, और आप सारे के सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।